हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू ललिता मनहास चैनल। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है दाल की दुल्हन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दाल की दुल्हन। ये कैसे बनानी है ये तो आप देख ही लेंगे, लेकिन इसकी जो मान्यता है, कैसे ये बनी दाल, उसके बारे में जो मैंने सुना है वो ये कि पहले क्या था कि लेडीज जॉइंट फैमिलीज में रहती थी, तो वो खाना बनाना भी इंजॉय करती थी। तो वो खेल खेल में उन्होंने ये दुल्हनें बनाई और दाल के साथ पकाई और इसका नाम रख दिया दाल की दुल्हन। इस तरह से कहा जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले क्या होता था कि बच्चों की ही शादी कर दी जाती थी, उनके खेलने के दिन होते थे। अब शादी हो गई है तो खाना बनाना पड़ता होगा उन्होंने, और खाना बनाते बनाते उन्होंने अपना मनोरंजन करने का तरीका इस तरह से ढूंढा होगा। तो जब उन्हें खेलने नहीं दिया होगा, खिलौनों के बजाय उन्होंने आटे से ही खिलौने बना लिए। तो मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि पहले मैंने सुना है कि बहुत जल्दी शादी हो जाती थी। मेरी मदर भी बताती हैं, हमारी दादी जो थी वो बहुत छोटी थी जब उनकी शादी हुई, तो वो हमारे दादा को जीप चढ़ा चढ़ाती थी कि बचपना था तब। तो अब तो ऐसा खैर नहीं होता है, तो यही वजह रही होगी कि उन्होंने भी आटे से दुल्हने बना बना के दाल में पकाई होंगी और ये डिश इतनी फेमस हो गई। इसी को देख के मुझे अपनी नानी की भी याद आ गई। जब हम छोटे थे तो वो क्या करती थी, खाना बनाते बनाते हम लोगों को बहलाने के लिए वो क्या करती थी, एक आटे की चिड़िया बना देती थी और उसे चूल्हे पे पका के डंडा लगा देती थी, स्टिक लगा देती थी उसमें, और वो हमें दे देती थी खिलौना बना के। तो इसी तरह से उन्होंने भी दुल्हनें बनाई होंगी। तो चलिए देख लेते हैं ये दुल्हन कैसे बनानी है दाल की। मैंने लिए 1 कप अरहर की दाल और इसी में मैं मिक्स करूंगी 1/4 कप धुली मूंग की दाल। आप चाहें तो इसमें मसूर की दाल भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, मतलब एक दो दो तीन दालें मिला के आप इसका बनाइए। तो मैं तो ये 2 दालें ही डाल रही हूँ, अगर आपके पास मसूर, धुली हुई मसूर हो तो वो भी आप थोड़ी सी डाल लीजिए। तो मैं इसको धो के कुकर में पकाऊंगी। तो चलिए पहले मैं इसे धो लेती हूँ। कुकर मैंने चढ़ा लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून घी। घी गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा जीरा, 1/2 टी स्पून। जीरा थोड़ा सा चटक जाए तो इसमें डाल देंगे हम ये धुली हुई दालें, अरहर की दाल और मैंने ली है धुली मूंग की दाल। और इसमें पानी डाल के हम पका लेंगे और थोड़ा नमक डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ और हल्दी 1/4 टी स्पून और लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून। अब इसको कर देंगे हम बंद और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे 2-3 सीटी आने तक, क्योंकि हमें इसे अच्छी तरह से पकाना है। जब तक हमारी दाल बनती है तब तक हम सजा लेते हैं इसके लिए दुल्हने। है ना, कितनी मज़ेदार डिश। तो चलिए बना लेते हैं दुल्हन। दुल्हन बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप आटा और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट। अब इसे हम नॉर्मल जैसे रोटी गूंथते हैं वैसा ही गूंथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के।
जब ये दाल की इन्वेंशन हुई होगी तो कितनी अच्छी होंगी वो लेडीज़ जो कितना खुश होके खेल खेल में ही खाना बना जाती होंगी, वरना आजकल तो हाय तौबा मच जाती है। तो चलिए हम रेस्ट होने देते हैं आटे को थोड़ी देर के लिए और इसके बाद बनाएंगे दुल्हने। दुल्हने बनाने के लिए हम आटा जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा ले रही हूँ। आप चाहें तो अलग अलग से भी बेल सकते हैं छोटे छोटे, लेकिन मैं एक साथ बेल के इनकी कटिंग कर लूँगी। वैसे ही जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही बेलेंगे, लेकिन थोड़ी सी मोटी रखेंगे रोटी से। इस तरह से बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और मैंने सेंटर से थोड़ी पतली कर ली है, साइडों वाले मैं निकाल दूंगी क्योंकि ये बेलन थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आप कुकी कटर से या किसी से भी राउंड काटने हैं हमें, इस तरह से। बहुत बड़े ना काटें क्योंकि जब दाल में ये पकेंगे तो ये फूलेंगे, तो फिर दाल तो हमारी नज़र ही नहीं आएगी, दुल्हने दुल्हने रह जाएंगी। एक यहाँ से निकाल लेती हूँ ऐसे। चलिए अब एक्सेस जो आटा है वो निकाल देते हैं। इस तरह से अब हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा पानी लेना है और इसको 4 कोनों में लगा देना है इस तरह से। अब जहाँ जहाँ हमने पानी लगाया है वहाँ वहाँ हम इसको ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से जोड़ेंगे। फिर इसको सेंटर में ले जाएंगे और पिंच करेंगे। तो ये क्या बन गई हमारी एक दुल्हन, सज गई हमारी दुल्हन। इसी तरह से हम सारी दुल्हनें बनाएंगे। आप शेप कोई और भी दे सकते हो। जहाँ जहाँ हमने पानी लगाया है वहाँ वहाँ से हम पॉइंट्स जोड़ेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर को ले जाएंगे और इसको पिंच कर देंगे। तो ये हमारी सुंदर सी दुल्हन बन गई। इसी तरह से सारी दुल्हनें बना लेंगे। कुछ लोग दूल्हा भी बोलते हैं, दाल का दूल्हा, लेकिन मोस्टली लोग दुल्हन ही बोलते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप दूल्हा बनाइए या दुल्हन बनाइए। मैं तो दुल्हन बना रही हूँ। है ना आसान दुल्हन बनाना। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। थोड़ी सी और बना लेती हूँ और दूसरी शेप का भी आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है। इस बार आटा कम लूँगी लेकिन आपको मोटा ही रखना है थोड़ा सा रोटी से। जो चपाती हम बनाते हैं उससे थोड़ी सी पतली मोटी रखनी है। पेड़ा बना लिया और सूखा आटा लगा के बेल लेंगे।
काट लेते हैं। आप चाहो तो इसको तीन तीन कोने भी जोड़ सकते हो। 3 कोनों में मैंने लगा दिया और तीनों कोनों को इस तरह से जोड़ दीजिए। ये एक डिज़ाइन इस तरह से भी बना सकते हैं आप। 1 2 3 और जहाँ जहाँ आपने डॉट लगाए हैं पानी के वहाँ वहाँ से प्रेस कर दीजिए, पिंच कर दीजिए इस तरह से। आपकी मर्जी है, आप दुल्हन जैसे मर्जी सजाइए, जैसे आपका मन करता है। मुझे तो ये 4 वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, इस तरह से। तो चलिए देख लेते हैं दाल का क्या हाल है। दाल देखिए हमारी बन गई है। अब हम इसमें ये दुल्हन डाल देंगे। एक एक करके डाल देंगे इसमें, और जब ये पकेंगी तो ये डबल, ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगी। तो थोड़ी देर हम इन्हें ढक के पका लेंगे अभी, ताकि ये आटा जो है ये पक जाए। अब मैं इसे ढक देती हूँ और 10-15 मिनट के लिए पका लेते हैं, ताकि ये जो हमने दुल्हने डाले हैं ये भी गल जाए, अच्छी तरह से पक जाए। और जब ये पक जाएंगी तो ऑलमोस्ट डबल साइज़ हो जाएगा इनका। देखा, इनका साइज़ बढ़ गया है और ये तैर के ऊपर भी आ गए हैं। थोड़ा सा और पकाएंगे हम इन्हें, कच्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दुल्हन हमारे पेट में दर्द डाल दे। तो इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। दाल बन गई है हमारी। अब हम लगा लेते हैं इसको थोड़ा तड़का। ये देखिए कितने बड़े हो गए हैं, डबल हो गए हैं ये साइज़ में दुल्हने। तो हम इसे पीछे कर देते हैं। और तड़का लगा लेते हैं। घी डाल दिया है मैंने 2 टेबलस्पून। इसमें मैं डाल दे रही हूँ 2 लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, और साथ ही डाल दूँगी मैं लाल मिर्च। इसमें आप देगी मिर्च डाल सकते हैं, जो भी मिर्च है आपके पास, ½ टीस्पून। ½ टीस्पून गरम मसाला मैं दाल के अंदर डाल रही हूँ। गैस कर देंगे बंद और ये हमारा लग गया तड़का। तो हमारी दाल की दुल्हन बन के तैयार है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं इसे। सर्व करने से पहले डाल लेते हैं हरा धनिया।
इसे मिक्स कर लेते हैं। दाल की दुल्हन से ज़्यादा तो मुझे दाल का दूल्हा ठीक लग रहा है, क्योंकि दाल तो स्त्रीलिंग है ना। दाल बनाई, दाल खाई, तो दाल के साथ दुल्हन नहीं दूल्हा होना चाहिए। तो चलिए मैं मान लेती हूँ उन्हें दूल्हे, आप इसे दुल्हन मानिए या दूल्हा, जो भी मानिए, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। और वाह, ऐसे थोड़ा सा हरा धनिया। तो जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दाल की दुल्हन या दूल्हा, सोचो क्या है ये।